भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने किस प्रकार से गोवर्धन को पूंजवाया। गोवर्धन की पूजा भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कैसे करते हैं और समस्त गोप गणों से किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करवाते हैं, ये कथा आप लोग आज की शाम बेला में सुनेंगे। देखो, गोवर्धन पर्वत ये कौन था और भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने कैसे इसको पूंजवाया, इसकी पूजा भगवान ने क्यों कराया, आखिर क्या कारण था जो कि भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने गोवर्धन की पूजा समस्त गोप ग्वालों से करवाया। तो आज की पावन कथा में आप लोग सुनेंगे कि भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा किया। तो आइए देखिए, आप लोग मन में कल्पना कीजिए कि हम ग्राम सलेमपुरा चाका में नहीं बल्कि बैठे हुए हैं इस समय ब्रज नगरी में। अब वैसे आज 6 दिनों से भागवत कथा चल रही है, वैसे भी गांव ब्रज नगरी बन चुका है। अगर ब्रज नगरी ना बना होता तो इतने भक्त कहां आते। तो आज कार्यक्रम का 6ठा दिन है और 6ठे दिन की रात्रि की बेला में बहुत से भक्तों का आगमन हुआ है। तो आप लोग इस समय कल्पना कीजिए मन में कि हम बैठे हुए हैं ब्रज नगरी में और इस ब्रज नगरी के महाराज यादवों के राजा हुए हैं बाबा नंद। देखो, यादवों के सिरमौर बाबा नंद हुए हैं। कोई भी कार्य करवाना होता है तो जितने भी यादव हैं सब बाबा नंद के पास जाते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, उसके बाद कोई कार्य होता है। तो यादवों के राजा थे बाबा नंद और नंद बाबा उसी ब्रज नगरी में निवास कर रहे हैं और यशोदा भी उसी ब्रज नगरी में निवास कर रही हैं। नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों लोग ब्रज नगरी में निवास कर रहे हैं। आप लोग आज की पावन कथा सुनेंगे कि भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने किस प्रकार से गोवर्धन जी की पूजा को करवाया। देखिए, बाबा नंद अपने उसी ब्रज नगरी में पधार रहे हैं और मैया यशोदा देखिए उनके साथ में आ रही हैं। और नंद बाबा मैया यशोदा में क्या बातें होती हैं, आप लोग आज की झांकी के द्वारा कथा का रसास्वादन करेंगे। बोलिए बाबा नंद की, मैया यशोदा की। देखिए, बाबा नंद और मैया यशोदा दोनों लोग उसी ब्रज नगरी में निवास कर रहे हैं। तो नंद बाबा कहने लगे, यशोदा आज बहुत ही खुशी का दिन है जो कि 1 वर्ष बाद ऐसा शुभ दिन हमारे आपके बीच में आया। देखो, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि है यशोदा, और हम जितने यादव हैं सब यादव मिल करके जाते हैं देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। तो है यशोदा, आज बड़ी ही शुभ घड़ी है जो कि 1 वर्ष के बाद ऐसा मौका हमारे जीवन में फिर से आया। इसलिए यशोदा हम बड़े ही प्रसन्न हैं क्योंकि ऐसा शुभ अवसर हमारे जीवन में दोबारा फिर से आया और हम जितने यादव हैं सभी यादव
जाएंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, क्योंकि यशोदा हर वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। क्योंकि देवराज इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो इस पृथ्वी पर जल गिराते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तो हमारी फसल तैयार होती है, नई नई घास उगती है, जिसको हमारे जितने बछड़े हैं, गौएं हैं, ये सब चरते हैं तो हमें दूध प्रदान करते हैं। दूध से दही, मट्ठा, घी निकालते हैं। इसलिए यशोदा हम आज इस शुभ घड़ी पर चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, क्योंकि देवराज इंद्र की जब हम पूजा करेंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर, ब्रज नगरी पर जल की वर्षा करेंगे। और जब जल की वर्षा होगी तो हमारी फसल विधि प्रकार से तैयार होगी। हम सभी ब्रजवासी लोग आज इस शुभ घड़ी के मौके पर हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए चलेंगे। ये बात ठीक है ना यशोदा? यशोदा कहने लगी, बाबा तुम कहते तो ठीक हो, हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, लेकिन बाबा बात तो ये है अभी कन्हैया नहीं आया है। सबसे पहले तो कन्हैया को आ जाने दो, और जब कन्हैया आ जाएगा तब हम चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले तो कन्हैया का इंतजार करो, उसके बाद में हम लोग चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। उसी समय नंद बाबा कहने लगे, यशोदा तुम ठीक कह रही हो, मेरा लाला कृष्ण और बलराम अभी हमारे पास नहीं आया है। हर वर्ष हम लोग जाते हैं देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, उसी भांति हम लोग इस वर्ष भी जाएंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। उसी समय कृष्ण बलराम गौओं को चरा करके लौटे ही थे। आते हैं नंद बाबा और मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करते हैं। दोनों लोग आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, अरे मैया यशोदा आज तुम लोग बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो, आखिर क्या कारण है? इस खुशी में मुझे नहीं सम्मिलित करोगे? यशोदा कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं सम्मिलित करूंगी। आज तो बड़े ही हर्ष का दिन है, जो कि आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। देखो बेटा, देवराज इंद्र जब प्रसन्न होते हैं, हम जब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के जल की बरसात करते हैं, जिससे हमारी गैयाएं हरी हरी घास को चरती हैं और हमें दूध प्रदान करती हैं, जिसको हम सभी लोग खाते पीते हैं। इसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए बेटा आज तुम्हारे बाबा सभी यादवों को लेकर के जाएंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, और मेरा तो ये कहना है कि तुम भी हमारे साथ चलो देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, अच्छा मां, यानी आज आप जाएंगी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए? यशोदा कहने लगी, हाँ। कन्हैया कहने लगे, तो इसीलिए गांव में पूरी पकवान, खीर, मिठाइयां बन रही थी, यानी ब्रज नगरी से इसी लिए सुगंध प्राप्त हो रही थी। और जितने यादव आज हमको मिले वो सब नहा धो करके बिल्कुल तैयार थे, चंदन लगाए हुए हैं, पीतांबर लिए हुए हैं। सभी यादव आज विभिन्न प्रकार से तैयार हैं। हम रास्ते में चले आ रहे थे तो हम सोच रहे थे कि आखिर कारण क्या है, आज कौन सा त्योहार है जो कि इतने ब्रजवासी आज प्रसन्न हैं और इतना
प्रसन्न होकर के अपने घरों में पूरी पकवान मिठाइयों को बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग जा रहे हैं देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। यशोदा कहने लगी हाँ। कन्हैया कहने लगे देखो हम बाबा से भी पूछेंगे कि क्या वो मुझे भी ले चलेंगे। यशोदा कहने लगी हाँ हाँ जा कर के पूछो। उसी समय कृष्ण कन्हैया जाते हैं, कहने लगे बाबा हम आपसे पूछना चाहते हैं आप कहाँ को जा रहे हैं और इस प्रकार से आप कहाँ की तैयारी बनाए हुए हैं, इतना प्रसन्न है। नंद बाबा कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है तो सुनो मेरी बात। और बोले नंद बाबा, क्या बोले कि आज इस शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन को जाएंगे। आज इस शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन को जाएंगे। शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन को जाएंगे।
इसलिए बेटा हम आज चलेंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। देखो हम जितने यादव लोग हैं सभी देवराज इंद्र की पूजा करते आए हैं। आज भी वही शुभ समय हमारे आपके बीच में आ गया है। इसलिए बेटा कृष्ण तुम भी समस्त यादवों के साथ तुम भी हमारे साथ चलो देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। कृष्ण कन्हैया कहने लगे बाबा अरे एक बात मेरी भी मानो तो हम कहें। नंद बाबा कहने लगे बेटा बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। कृष्ण कन्हैया कहने लगे बाबा देखो हर वर्ष की भांति इस वर्ष तुम लोग भी जाओगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, लेकिन बाबा मैं तो कुछ और कहना चाहता हूं। नंद बाबा कहने लगे बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या कारण बताना चाहते हो, आखिर तुम नहीं जाना चाहते हो देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। कृष्ण कन्हैया कहने लगे बाबा मेरी बात तो सुनो। तो कृष्ण कन्हैया बोले क्या, अरे बेढंगी दुनिया बाबा अरे तुम तो हर वर्ष जाते हो देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए और साथ में जितने यादव लोग हैं उनको भी ले जाते हो। सुनो बाबा अरे बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी। अरे बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी। अरे बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में
अरे बाबा देखो, आप देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन बाबा मेरी तो इच्छा ये है कि आप देवराज इंद्र की पूजा की बार ना करके हमारे कहने पर आप गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलो। नंद बाबा कहने लगे, बेटा तुम क्या कह रहे हो? अरे हम देवराज इंद्र की पूजा वर्षों से करते आए हैं और आज भी हम लोग जाएंगे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। बाबा की बात सुनकर कृष्ण कन्हैया कहने लगे, अरे बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अब की बार हमारे कहने से तुम देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलो, क्योंकि गोवर्धन हमारा ब्रज रखवारा है। इसलिए बाबा आप मेरी बात माने तो अब की बार देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके सभी गोपियों को लेकर के, सभी गोपगणों को लेकर के आप चलिए देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए। उसी समय नंद बाबा कहने लगे, बेटा ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है। कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरी बात सुनो। और बोले कन्हैया, क्या? अरे मैया यशोदा तुम क्यों नहीं समझाती हो अपने बाबा को? अरे मेरे बाबा को समझाओ, ये प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते आए हैं, इस वर्ष भी जाना चाहते हैं देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए। अब की बार मैं कह रहा हूं कि देवराज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलो। आप ही समझाइए माँ, हो सकता तुम्हारे समझाने पर मान जाएं। यशोदा कहने लगी, बेटा तुम ही बताओ, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। उसी समय कन्हैया कहने लगे, ठीक है माँ, मैं अभी देखो बताता हूँ। और बोले नंद बाबा से, क्या बोले कृष्ण? बाबा सुन लो मेरी, बाबा सुन लो मेरी, मैं तुमको रहो समझाए। इंद्र की पूजा छोड़ो गोवर्धन पूजो जाए। बाबा सुन लो मेरी, मैं तुमको रहो समझाए। इंद्र की पूजा छोड़ो गोवर्धन पूजो जाए। बाबा सुन लो मेरी, हाँ बाबा सुन लो मेरी, मैं तुमको रहो समझाए। इंद्र की पूजा
देखो बाबा, अब की बार हमारे कहने पर देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन देवता की पूजा करने के लिए चलो। नंद बाबा कहने लगे ठीक है, पहले आप समस्त गोपियों को बुलाएं। उसी समय कृष्ण कन्हैया आवाज लगाते हैं, अरे ओ ललिता, विशाखा, ज्योति, सरला, सभी लोग आ जाओ हमारे पास। उसी समय जितनी गोपियां थी, भगवान कृष्ण कन्हैया की जो ही आवाज सुनती हैं, सभी गोपियां अपने अपने घरों से पूरी पकवान मिठाइयों को जो बना के लेके आई थी, उसी समय जिस समय आवाज सुनती हैं भगवान कृष्ण कन्हैया की, उसी समय भागती हुई राधा, ललिता, ज्योति, सरला, विशाखा आ गई। कहने लगी कि देखो श्याम, आपने मुझे किस लिए याद किया है। उसी समय कन्हैया कहने लगे सभी यादव लोग आ जाइए। मनसुख लाल, छदामी, मदन, संकीर्ण, बलदाऊ भैया, सभी लोग खड़े हो जाओ। अरे जो गोपियां हैं, देखो भाई गोपियों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है इस ब्रज नगरी में कि आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का त्योहार है और हमारे बाबा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं और तुम लोग भी देवराज इंद्र की पूजा करती आई हो। लेकिन अब की बार हमारी इच्छा यह है कि देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा किया जाए। बोलो तुम किस देवता की पूजा करना चाहती हो। उसी समय गोपियां कहने लगी, देखो श्याम, जिस देवता की आप पूजा करवाएंगे हम उसी देवता की पूजा करेंगे। नंद बाबा से कहने लगे, कृष्ण कन्हैया बाबा देखो, गोपियां कह रही हैं कि आप जिस देवता की पूजा कराएंगे मैं उस देवता की पूजा करूंगी। आप बताओ, ये देवराज इंद्र का पूजन नहीं करेंगी, हमारे कहने पर ये गोवर्धन देवता की पूजा करेंगी। अब तुम्हारी क्या राय है बाबा। तो नंद बाबा कहने लगे, बेटा कृष्ण, जो तुम्हारे मन में आए सो काम करो। अगर गोपियों की इच्छा है कि अब की बार गोवर्धन की पूजा किया जाए तो हम भी तैयार हैं। बेटा चलो, हम सभी लोग चलेंगे गोवर्धन देवता की पूजा करने के लिए। उसी समय नंद बाबा, मैया यशोदा, मदन, संकीर्ण, बलदाऊ भैया, मनसुख लाल, छदामी सभी चल देते हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। और जो माताएं बहनें पूरी पकवान मिठाइयां बना करके लाई हैं वो इन सभी को दे दें। जितने ग्वाल वाले हैं इनको सभी को दे दें। ये जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। देखिए गोवर्धन की पूजा करने के लिए कैसे चले हैं सभी ब्रजवासी। ललिता, ज्योति, सरला, विशाखा कहने लगी, श्याम हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ और गोवर्धन देवता की अब की बार पूजा करेंगे, क्योंकि हम हर वर्ष देवराज इंद्र की ही पूजा करते आए हैं। अब की बार कन्हैया तुम्हारे कहने से हम चलेंगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए। श्याम कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, चलिए अब चलेंगे हम गोवर्धन की पूजा करने के लिए, क्योंकि गोवर्धन हमारा ब्रज रखवारा है और जिस पर हमारी गौएं चरती हैं, इसलिए हम सभी लोग चलेंगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए। उसी समय गोपियां बोली एक स्वर में कन्हैया से, क्या? अरे मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो गोवर्धन देवता की पूजा करने के लिए। रास्ता दे दें भक्त लोग। नाय माने मेरो मनवा, दीदी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी हो नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, दीदी नाय माने मेरो मनवा।
और ये झांकी के कलाकार ऊपर चढ़ावें, झांकी के कलाकार ऊपर आ जाएं। नाय माने मेरो मनवा बहना, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी हो नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन लौटी जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संत की, जय गोवर्धन महाराज की। जय हो। आज इस प्रकार से जितने ग्वाल वाले गए थे सभी गोवर्धन देवता के पास पहुंच जाते हैं। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे, देखो सभी ब्रज गोपियों